का असली नाम तो लाओ, जिस होलिका का नाम विष्णु पुराण में डूंडा लिखा है। क्या नाम लिखा है? डूंडा। होलिका का असली नाम लिखा है विष्णु पुराण में डूंडा। इसलिए आज भी होली में लकड़ी नहीं जलाई जाती, मोटे मोटे ढूंढ जलाए जाते हैं, क्योंकि उसका नाम डूंडा है। प्रहलाद की जो बुआ थी, उसने, दुनिया के लोगों ने कहानी गलत कर दी, पूरी कहानी गलत बताई। अगर दुनिया के लोग सही कहानी बताते तो भतीजा और बुआ का संबंध खराब नहीं होता। कहानी गलत थी ना। लोगों ने कहा, हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन से कहा, बहन तू अपने भतीजे को गोदी में रखकर बैठ जा और चादर ओढ़कर बैठ जाना, तू बच जाएगी, तेरा भतीजा जल जाएगा। तो बुआ भतीजे को जलाने के लिए गोदी में लेकर बैठी। बोलो सही है कि गलत है? लोगों ने कहानी गलत बताई। होलिका, लोगों ने कहा उसने अपने भतीजे को जलाया। पहले तो होलिका का नाम तो निकालो कि होलिका का नाम क्या है। कथा वालों ने कह दिया हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका, वो अपने भतीजी प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ गई। वो प्रहलाद को हाथी के पांव के नीचे डाला, खोलते तेल में डाला, अग्नि में डाला, इसमें डाला, उसमें डाला, नहीं मरा। आखिरी में अपनी बहन से कहा होलिका, तो अपने भतीजे को गोदी में लेकर बैठ गया। पहले उस होलिका का असली नाम तो लाओ, जिस होलिका का नाम विष्णु पुराण में डूंडा लिखा है। क्या नाम लिखा है? डूंडा। होलिका का असली नाम लिखा है विष्णु पुराण में डूंडा। इसलिए आज भी होली में लकड़ी नहीं जलाई जाती, मोटे मोटे ढूंढ जलाए जाते हैं, क्योंकि उसका नाम डूंडा है। और डूंडा बैठी अग्नि में, भतीजे को गोदी में लेकर बैठ गई। उसके पास में एक ब्रह्मा जी की चादर थी, जिसको ओढ़ कर बैठ जाती थी तो आगी में जल नहीं सकती थी। डूंडा ने देखा चारों तरफ से आगी लग गई, मेरा भतीजा जल जाएगा। तो बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा। बुआ वो होती है जो दुआ देती है, बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती है। और डूंडा ने अपनी चादर को उतारा, आगी चारों तरफ से लग गई। बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा, तो अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पे डाल दी, और बुआ खुद जल गई, पर अपने भतीजे को नहीं जलने दिया। ये कथा है, पर लोगों ने उसको पूरी पलट दिया, पूरा पलट दिया। बुआ कब जलाई अपने भतीजे को? आप में से इतनी सारी बुआ बैठी हैं, कभी अपने भतीजे को अपशब्द कहा? कभी अपने भतीजे को श्राप दिया? कभी अपने भतीजे को बद्दुआ दी? नहीं। जब भी बोलती हो मेरा भतीजा खूब फले फूले, भगवान कृपा करे, मेरे भाई जैसा नाम कमाए, मेरा भैया कितना नाम कमाता वैसा मेरा भतीजा नाम कमाए, तो भतीजे को चाहिए जब बुआ घर में आए तो अपने मम्मी पापा से कहना, पापा मम्मी 2 साड़ी देना, क्योंकि अब मेरी नौकरी लग गई है, मैं कमाने लगा हूं, मैं कमा रहा हूं, इसलिए मम्मी एक काम करना, 1 साड़ी पापा देंगे अपनी बहन को और 1 मैं दूंगा अपनी बुआ को। तो मम्मी कहेगी तू अपनी बहन को देना, बुआ को क्यों दे रहा है? तो कह देना अगर आज मैं दूंगा तो उसके भी भतीजे उसको देंगे। ये हमारे यहां क्रम चालू होना चाहिए। पर करे क्या? 4 भाई 1 साड़ी बहन को जब देते हैं पैक करके, पूरी पैकिंग, अच्छी बढ़िया वाली साड़ी। अगर ढीली ढीली दिखे तो उसमें कपड़ा भी फंसा दे, कागज जोड़ और पैकिंग करके, और 4 भाई 1 साड़ी। चारों भाई राखी बंधवाने के बाद ऐसे हाथ लगा के देते हैं जैसे पूरे पुणे की प्रॉपर्टी दे रहा है, पूरे पुणे की प्रॉपर्टी। अब किसी ने पूछा कि क्यों रे चारों भाइयों ने मिलके 1 साड़ी दी? अभी हम एक ही तो घर में रहते हैं, सब एक हैं, तो एक काम करा करो, 1 थाली खाने की लगाओ, 1 भाई खाना खाए, बाकी के सब टच करके बैठ जाओ। एक ही जगह तो रह रहे हो, एक ही थाली में का तुम्हारे टच करने से 4 भाई का 1 साड़ी में हिस्सा हो गया, तो तुम्हारा समोसा तुम खाओ, बाकी के 3 भाई टच करके बैठे, पेट नहीं भरा है। अपने को क्या करना? अपन तो अपनी साड़ी ओढ़ो दादा, अब करो क्या उसको? चित्त क्या? विचार करिए जरा, भरोसा अपने भतीजा कहे नहीं देव,
बहन बेटी को देने से कभी घटता नहीं है, श्री कभी शिवाय नहीं घटेगा। नमस्तुभ्यम दर्शकों, सदियों से चली आ रही होलिका दहन की परंपरा का हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है और यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। जिस होलिका की अग्नि में सभी नकारात्मक ऊर्जा जलकर समाप्त हो जाती है और व्यक्ति को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो दर्शकों, आइए उसी होलिका की पूजा की सरल और सनातनी विधि को विस्तार से जानते हैं। उससे पहले जान लेते हैं होलिका दहन के शुभ मुहूर्त के बारे में, क्योंकि इस बार होलिका दहन के दिन भद्राकाल और चंद्र ग्रहण का साया है। इसलिए होलिका दहन कौन से शुभ मुहूर्त में करना ज़्यादा सही रहेगा और होलिका दहन की आवश्यक पूजन सामग्री क्या क्या होगी, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो भूलकर भी होलिका दहन के दिन नहीं करनी है। पूर्णिमा तिथि इस बार 2 मार्च सोमवार को शाम के 5:56 से शुरू होगी और 3 मार्च मंगलवार की शाम 5:07 पर पूर्णिमा तिथि का समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा 3 मार्च मंगलवार की है, तो इस दिन होलिका दहन होगा और रंग वाली होली का त्यौहार 4 मार्च दिन बुधवार को खेला जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होते ही यानी 2 मार्च सोमवार को शाम के 5:55 से भद्राकाल प्रारंभ होगा। भद्राकाल की समाप्ति 3 मार्च मंगलवार को सुबह 5:28 पर होगी और क्योंकि 3 मार्च मंगलवार को सुबह 6:20 से चंद्र ग्रहण का सूतक लगेगा और शाम के 6:46 पर ग्रहण की समाप्ति होगी। इसलिए चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद 3 मार्च मंगलवार को शाम के 6:48 से रात्रि के 8:50 तक का समय होलिका दहन के लिए शुभ माना गया है। वहीं अलग अलग जानकारी के अनुसार कुछ लोग 2 मार्च सोमवार की मध्य रात्रि में यानी रात्रि के 12 बजे के बाद से 12:05 तो कुछ लोग रात्रि के 12:50 से देर रात 2:02 के बीच में भी होलिका दहन की बात कह रहे हैं, जिस समय भद्राकाल का अंतिम चरण होगा यानी भद्रा पूंछ का समय होगा। आपके यहाँ पर होलिका दहन किस समय किया जाएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम होलिका दहन 3 मार्च मंगलवार को ग्रहण की समाप्ति के बाद ही करेंगे। होलिका दहन के लिए आवश्यक पूजन सामग्री में गंगा जल, शुद्ध जल, रोली, चंदन, अक्षत, पुष्पमाला, गुड़, साबुत हल्दी, बतासे, साबुत नारियल, गुलाल, गेहूं या जौ की बाली, कपूर, गाय के गोबर से बने हुए उपले या फिर बड़कुले की माला, परिवार के जितने भी सदस्य हो उन सभी के नाम से एक एक माला भी होलिका पर अर्पित की जाती है। पान का पत्ता, लौंग, इलायची, हवन सामग्री। सबसे पहले जिस स्थान पर होलिका दहन की पूजा करनी हो उसे साफ करके गंगा जल से पवित्र कर लें। इसके बाद तन मन से पवित्र होकर होलिका दहन वाली जगह पर उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व की ओर मुख करके शुभ मुहूर्त में पूजा आरंभ करें। होलिका दहन वाली जगह पर सबसे पहले गाय के गोबर से होलिका और भक्त प्रहलाद की प्रतिमा बनाकर रखें। फिर वहाँ पर गोबर के उपले और लकड़ी के बीच में रखने के बाद कच्चे सूत से चारों ओर परिक्रमा करते हुए 7 बार मौली यानी कच्चा सूत लपेट दें। इसके बाद धूप, दीप, पुष्प, चंदन, अक्षत, गुड़, कपूर, साबुत हल्दी, साबुत नारियल, पान, लौंग, इलायची, अबीर, गुलाल, कुमकुम आदि होलिका पर अर्पित करें। फिर होलिका को गाय के गोबर से बनी उपलों वाली यानी बड़कुले की माला अर्पित करें। होलिका दहन के समय इसके अलावा पितरों, हनुमान जी, शीतला माता और अपने परिवार के नाम से 4 मालाएं और भी अर्पित करने का विधान है। फिर नरसिंह भगवान का ध्यान करते हुए होलिका में अग्नि जलाएं। होलिका में आग लगने के बाद अपने परिवार के लिए मंगल कामना करते हुए उसमें गेहूं, जौ, गुलाल अर्पित करें।
इसके अलावा आप गुझिया या बनने वाले जो पकवान होते हैं होली के त्यौहार पर वह अर्पित कर सकते हैं। सबसे अंत में होलिका के चारों ओर जल छिड़कते हुए शुद्ध जल अर्पित करते हुए 3 बार परिक्रमा करें। होलिका दहन की राख ठंडी होने के बाद उसे आशीर्वाद रूप में अपने माथे पर लगाएं। होली की राख को घर पर लेकर आएं, जिससे बुरी नज़र से बचाव होता है, नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। लेकिन होलिका दहन करने के बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। घर जाते समय जब भी आप होलिका दहन करते हैं तो पीछे मुड़कर देखने से ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारी परेशानियां आपके जीवन में घर कर सकती हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गर्भवती महिलाएं, नवजात शिशु, पीरियड वाली महिलाएं, नई दुल्हन या नकारात्मक विचार वालों को और सास बहू को एक साथ मिलकर होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। होलिका दहन के दौरान व्यक्ति को होलिका के साथ भक्त प्रहलाद और उनके आराध्य देवता नरसिंह भगवान की भी विशेष पूजा करनी चाहिए। भूलकर भी होलिका दहन के दिन तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें और संध्या के समय शुभ मुहूर्त में होलिका दहन का दर्शन और पूजन करने के बाद ही व्यक्ति को सात्विक भोजन करना चाहिए। होलिका दहन वाले दिन व्यक्ति को पूरे परिवार के साथ फाल्गुनी पूर्णिमा के चंद्रमा का दर्शन और पूजन करना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। यह थी आज की वीडियो। आपको जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।